हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो शुरू किया जाए आज की क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 और ये हिस्ट्री आपका है ठीक है। हिस्ट्री का ये क्लास अभी चल रहा है फिलहाल और इसमें अभी 2-3 चैप्टर और बचा है, तो 2-3 दिन के बाद आपका हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी वाला सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी भी लगभग 10-15 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा और फिर उसका बाद आपका इकोनॉमिक्स को करवा दिया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही और एससीईआरटी से ही आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपका क्लास 10 का आपका एनसीईआरटी फिलहाल अभी चल रहा है और ये चैप्टर नंबर 3 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर आपको करवाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। अब देखिए, एक नया जो लेटर देखे होंगे आप लोग की जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं और सामाजिक विज्ञान की हमारे यहाँ पूरी तैयारी चल रही है, जो 9-10 के हैं आपके स्टेट वाले, जो आपका बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है, तो इसमें अब कोई 2 ही सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा मतलब लेटर आया है। और दोस्तों इसमें 2 सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपको लेना है और बाकी जो इकोनॉमिक्स पॉलिटी है उसमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होना जरूरी है आपका, ठीक है। डेली आपकी जो टेस्ट हो रही है और रात में 9 बजे से डेली टेस्ट चलती है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर। तो ये हमारा व्हाट्सएप है जहां आपको पीडीएफ दोस्तों उपलब्ध करा दिया जाएगा 7857824310, है ना। ये हमारा आपका व्हाट्सएप है, तो जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी हम बता सकते हैं कि जो ये पीडीएफ दिया जा रहा था, इसका चार्ज फिलहाल अब कम कर दिया जाएगा आप सभी के लिए, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर चार्ज कम कर दीजिए, लीजिए। बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, है ना, जो नहीं जुड़ पा रहे थे, तो वो भी जुड़ जाइएगा। अब चार्ज इसका मात्र 251 कर दिया गया, यानी कि 50% ऑफ कर दिया गया है दोस्तों कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो जो लोग इसमें अभी तक इंतजार में थे कि कुछ मिलेगा ऑफर, तो ये ऑफर आप सभी के लिए कुछ दिन का है। तो मात्र 251 यानी कि 50% जो चार्ज था पहले 491 यानी कि 500 था, उसमें 50% का डिस्काउंट कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए थे और इंतजार में थे, तो इसमें जुड़ जाइएगा, ले लीजिएगा। ये नंबर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, और यही नंबर हमारा दोस्तों फोन पे गूगल पे है। तो 50% अभी ऑफ चल रहा है, ले लीजिए फटाफट। और इसी पे पे करके आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना होगा, जहां आपको ग्रुप में जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों नंबर रहा, जहां आप इसमें जुड़ जाइए फटाफट। ये कुछ दिन के लिए रहेगा, मात्र 2 से 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा ये 50% वाला ऑफर, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है जी। और ये आपका एनसीईआरटी आपको जितना भी क्लास हुआ है पूरा आपको मिल जाएगा, चाहे पीछे वाला जितना भी हुआ होगा। ज्योग्राफी हो गया है आपका, है ना, 6 से लेकर के 10 तक पूरा करवा दिया गया है आपका, पूरा क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करवाया गया है। और उसके अलावा दोस्तों आपका उसको पूरा पढ़ाया गया था लाइन बाई लाइन। ज्योग्राफी हिस्ट्री आपको पूरा करवाया गया है 6 to 10 तक, वो आपको चैप्टर वाइज पूरा मिल जाएगा। आपका जो पॉलिटी है वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा जब पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है आपका भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। तो फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्लास का देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा आपका, ठीक है। पहला सवाल है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था। 1923 ईस्वी में दोस्तों दुनिया को पूंजी देने वाला, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मंदी आया था आपका 1921, 22, 23 के समय पर। तो एक जो कर्जदाता था वो था आपका दोस्तों, जो सबको कर्ज दिया था वो था आपका अमेरिका, है ना। वो अमेरिका दोस्तों सबसे इसमें कर्जदाता के रूप में उभर करके आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण आज जो मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है, किसके बारे में, तो ऑप्शन देखिएगा और फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है कि व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, या फिर वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा जी? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों से उभरी है। 3 बजे आज क्लास हुई थी, बहुत सारे देखिए आज मैं ग्रुप में क्लास का लिंक नहीं शेयर कर पाया था, पता नहीं मैं ध्यान में उठ गया, मतलब हमको ध्यान से उठ गया, और क्लास आपकी 3 बजे से हुई थी, मैं बाद में शेयर किया था, आप उसको देख लीजिएगा। 3 बजे वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी आपकी 3 बजे वाली, ठीक है ना। साइंस की क्लास हुई थी और आपका जो सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित क्लास था आपका, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण उसमें आज आपका डिस्कशन चला था आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 3rd नंबर की कॉर्न लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? बताइए, कॉर्न लॉ जो पारित किया गया था दोस्तों, ये किस देश में? फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है या ब्रिटेन में? तो ये दोस्तों ब्रिटेन में पारित किया गया था कॉर्न लॉ। कॉर्न मतलब जो आप मक्का खाते हैं ना, ये मक्का जो जिसको मकई कहते हैं जी, तो वही वाला हो गया, ये कॉर्न लॉ वहां लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपका 4 नंबर की हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर में बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे दोस्तों? तो बताइए, हैदराबादी सिंधी व्यापारी ने दोस्तों किस दशक में दोस्तों दुनिया भर के बंदरगाहों में अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे? 1970 के दशक में, 1790 के दशक में, 1820 के दशक में, या फिर 1860 के दशक में, या 1910 के दशक में? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1860 के दशक में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर दोस्तों आपका 5 नंबर है कि सन 1800 के आसपास, प्रश्न है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो 1800 के आसपास जो निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था, ये था आपका 30%, ठीक है। कितना था? तो मात्र 30% था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो टेस्ट चल रहा है दोस्तों, ये है आपका क्लास 10, ठीक है। ये है आपका क्लास 10 का हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, ये 3rd है, चल रहा है अभी, ठीक है। कल 2nd हो गया था, उसके पहले 1st करवा दिया गया था। क्लास 6 भी हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 अभी फिलहाल चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 3rd, आज चैप्टर 3rd भी हो जाएगा, कल हो जाएगा फिर चैप्टर 4 नंबर आपका, ठीक है। और जो आप सभी को बोला गया, ये जो नंबर है 50% डिस्काउंट कर दिया गया दोस्तों आपको, तो इस मौका का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए आप सभी के लिए, है ना। तो जितना जल्दी हो सके 50% ऑफर का लाभ उठाइए। मात्र 251 में आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 251 में ये नंबर है, इसी पे पे करके आपको व्हाट्सएप पे करना होगा। और यही व्हाट्सएप नंबर भी है और यही आपका फोन पे गूगल पे भी है, जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। और ये मात्र 2 से 3 दिन के लिए ऑफर ये रहने वाला है। प्रश्न है कि इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र से आपको जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मित्र राष्ट्र दोस्तों, इसमें ग्रेट ब्रिटेन, मैं सारे देश को यहाँ पर लिख दिया हूँ, रूस है, फ्रांस है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इटली, यूनान, ठीक है। तो ये सभी मित्र राष्ट्र में थे। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न है कि भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? बताइए, भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? केनाल कॉलोनी दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश, प्रमाणिक मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये बनाया गया था आपको पंजाब, ठीक है। किसमें? पंजाब में दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, ए नंबर। वीडियो को लाइक कर देना है मेरे प्यारे भाइयों, जितने लोग आ गए हैं, है ना। 9 बजे से आपको बिल्कुल तैयार रहना है, 9 बजे से बिल्कुल आपको हाजिर हो जाना है। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये काफी आसान सवाल है, तो ये चला था आपका 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध है आपका, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1939 से लेकर के 45 तक चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो अभी तक 2 ही मात्र विश्व युद्ध हुआ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये होती है दोस्तों आपका 1990 के दशक में, ठीक है। कब होती है? 1990 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि 1928 से लेकर के 34 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी?
बताइए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 28 से लेकर के 34 तक गेहूं की कीमत में कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? तो ये दोस्तों 50% की गिरावट आई थी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? तो प्राचीन काल में दुनिया को जो जोड़ने वाले पहले लोग पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, पहले लोग कौन थे और क्यों थे? तो ऑप्शन 1 है दोस्तों कि पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय किया। अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका बी नंबर की यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों का ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की थी। नेक्स्ट है व्यापारी। अगला है आपका उपयुक्त सभी। तो पहला बोल रहा था दोस्तों कि पहले सबसे ज्यादा किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 13 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? जो यूरोपीय गरीब थे दोस्तों, है ना, तो वो किस फसल की शुरुआत वहां होने से लोग बेहतर खाने लगे और अधिक समय तक जीवित रहने लगे थे? तो वो था आपका आलू। जी हाँ दोस्तों, है ना, तो आलू का उत्पादन जैसे ही यूरोप में शुरू हुआ, वहां के लोगों का जीवन बेहतर हो गया, है ना, आंसर हो जाएगा आपका आलू। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि 1970 के दशक के अंत में, है ना, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई क्षेत्रों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ था? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो ऑप्शन है दोस्तों कि 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। बिल्कुल सही है। अगला है कि चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। तो यहाँ पर देखिए ए भी सही है और आपका बी भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर इनमें से, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं, अगला सवाल है आपका 9 बजे से दोस्तों आपकी क्लास शुरू हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग एडमिशन लिए हैं और वो लाइव क्यों नहीं आते हैं, है ना, टाइम से क्लास क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब बाद में देखते हैं, लाइव आकर के देख लिया कीजिए, है कि नहीं। डेली तो आपकी क्लास हो ही रही है, बीच में इधर दो चार दिन गड़वाया था, लेकिन इधर तो 3-4 दिन से आपकी क्लास मंडे से रेगुलर चल रही है और रेगुलर चलते रहेगी। जब थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गया था ना, अब क्या करना है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? होशे मेला, है ना, तो होशे मेला का आयोजन कहाँ होता है? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद या फिर सूरीनाम? जी हाँ दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा आपका त्रिनिदाद, है ना, त्रिनिदाद में ये शुरू हुआ था आपका होशे मेला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर, और आप सभी के लिए एक सुनहरा जो आपको दिया गया है ऑफर, तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 50% कम कर दिया गया है, फर्स्ट बार इतना आप लोग को कम किया गया है फी दोस्तों, है ना। तो पहले जो चार्ज था 499 यानी कि 500, उसमें दोस्तों 50% की छूट हो, यानी कि 251 में आप इसको हमारे यहाँ से ले सकते हैं फिलहाल अभी, और जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा पे करके, और आपको फिर जोड़ दिया जाएगा और आपको पीछे वाले सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो 50% की छूट का आप लाभ उठाइए, मात्र 2 से 3 दिन का आपका ये ऑफर रहने वाला है। तो जो इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, फिर दोस्तों ये मौका मिलने वाला नहीं है, फिर नहीं कहिएगा कि सर अभी फिर से दे दीजिए। बताइए दोस्तों, कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है ना, बताइए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है दोस्तों, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें जो कही जाती है वो आपको, है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था वहां दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जन्म हुआ था यहीं पर, इसीलिए कहते हैं जुड़वा संतानें। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी
अफीम किस देश भेजती थी? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये अफीम किस देश में भेजती थी? बताइए, यही सब काम करता था ये। तो अफीम जो भेजता था दोस्तों वो चाइना में भेजता था ना, चीन में भेजा जाता था अफीम। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम भेजती थी। अगला सवाल देखिएगा, आपको सवाल नंबर है 17 नंबर। प्रश्न है कि सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? बताइए, अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की क्या होगा? सबसे शक्तिशाली हथियार क्या था? ऑप्शन है कि पारिवारिक हथियारों में श्रेष्ठता, बी नंबर ऑप्शन है कि छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही होगा आपका बी नंबर। और सी नंबर ऑप्शन भी हम देख ही लेते हैं। सी कह रहा है कि अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं था। ये भी दोस्तों आपका सही है, सारे एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बी और सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर सवाल है कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बताइए, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में शुरू की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रिंडर पेस्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, रिंडर पेस्ट क्या है? तो एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह है या एक स्मारक है दोस्तों? देखिए, रिंडर पेस्ट जो है ना एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों। क्या है? ये एक प्रकार की ये बीमारी है जो जानवरों में फैलता है दोस्तों, पशुओं में फैलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है जी, अगला सवाल है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, अमेरिकी मुद्रा है ना, अमेरिका में जो मुद्रा चलती है दोस्तों उसको डॉलर कहा जाता है। क्या कहते हैं? डॉलर कहा जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है, जितने लोग भाइयों बहनों आ गए हैं लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहे समय टू समय और आपकी तैयारी भी होती रहे। प्रश्न नंबर देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं किया? बताइए, पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा कौन नहीं किया था? तो ईसाई मशीनरी तो यात्रा किए थे, व्यापारी लोग भी यात्रा करते थे, मतलब कि जो आपका सिल्क मार्ग था, जो रेशम मार्ग था, है ना, पर्यटक हो गया, मुस्लिम प्रचारक हो गया। देखिए, पर्यटक इसमें नहीं होगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। पर्यटक दोस्तों इसमें रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं किए, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। मुस्लिम प्रचारक भी किए थे, है ना, सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पर्यटक, है ना। रेशम मार्ग से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गिरमिटिया जो मजदूर थे ये बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो बिहार के दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, है ना, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा, गिरमिटिया मजदूर। अगला सवाल है दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? बताइए, ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को जो अपनाया गया था वो हेनरी फोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी फोर्ड के द्वारा दोस्तों अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, हेनरी फोर्ड के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न है 24 नंबर। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग था, है ना, और इसी को कहा जाता था सिल्क मार्ग दोस्तों। क्या कहते थे? सिल्क मार्ग इसको कहते थे। और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको कहते थे दोस्तों आपका सिल्क मार्ग, है ना, रेशम मार्ग। ठीक है, इसको कहते थे रेशम मार्ग,
ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर प्रणाली की विफलता के कारण है। तो 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर प्रणाली की विफलता का कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया। अगला है कि अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उपयुक्त सभी आपका कारण था आपका विफलता का 1960 के दशक में आपका, ठीक है, सभी कारण थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से मैसेडोनिया का निवासी कौन था? जी हाँ दोस्तों, मैसेडोनिया का निवासी जो चला था दुनिया को जीतने, और वो था सिकंदर महान। कौन था? सिकंदर महान कहाँ का था? मैसेडोनिया का शासक था, याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 27 नंबर। 27 है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो अभी ने बताए थे दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जुड़वा किसको कहते हैं, जुड़वा बहन? तो वो है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और आपका विश्व बैंक, है ना। IMF और विश्व बैंक दोनों का जन्म होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, IMF और विश्व बैंक। तो विश्व बैंक भी इसमें आप जोड़ लीजिएगा, याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि रेशम मार्ग कहाँ होता था? दोस्तों बताइए रेशम मार्ग कहाँ होता था? तो रेशम मार्ग की शुरुआत होती है कहाँ से? तो चाइना से, है ना। रेशम मार्ग कहाँ था? चीन में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, रेशम मार्ग चीन में। अगला है सवाल की 29 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना, और द्वितीय विश्व युद्ध तो आपको पता है कि कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 45 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से किसे धुरी राष्ट्र, बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, धुरी शक्ति किसको माना था? तो धुरी शक्ति माना था जर्मनी को, आपका जापान को और इटली को। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही, इसको धुरी शक्ति माना जाता था, जर्मनी, जापान और इटली को। अगला है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों सिल्क रूट का अर्थ क्या है? ये जितने प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से चैप्टर वाइज जो आप लोग को करवाया गया है। 50% ऑफ कर दिया गया है, तो इसमें आप ले लीजिए फटाफट, है ना। मात्र 251 कर दिया गया है ना। तो ये नंबर है, इसी पे आपको ऑनलाइन पे करके आपको जुड़ना होगा। सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है बताइए जल्दी से। सिल्क रूट का अर्थ होता है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, यही था आपका सिल्क रूट, यानी कि व्यापार करने का एक दोस्तों मार्ग था, है ना। एशिया को यूरोप से और अफ्रीका को जोड़ा गया था आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है ना। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए? तो ऑप्शन है माल की कम लागत और कीमतें, ये तो ठीक है। अगला है कि तनाव मुक्त काम करना, ये कुछ अलग लग रहा है। नेक्स्ट है कि प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों बी ही हो जाएगा, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर, कह रहा है कि 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता था, है ना। गिरमिटिया जो मजदूर थे, है ना, गिरमिटिया जो दोस्तों मजदूर थे, इसको किस रूप में वर्णित किया गया था? तो बिहार से जो गिरमिटिया मजदूर गए थे, पश्चिमी बिहार से, है ना, तो इसको दोस्तों गुलाम की नई प्रणाली कहा जाता था ना, गुलामी की नई प्रणाली, गिरमिटिया मजदूर। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर है। और नेक्स्ट सवाल है आपका 33 नंबर।
कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो वह स्थान जहां कोलंबस उतरा था, या जहां चांदी की खाद्यान्नें थी, या सोने का एक सक्षम शहर, या फिर एक प्रसिद्ध दास बाजार। देखिए एल डोराडो जो था ना दोस्तों, ये था आपका सोना का एक सक्षम शहर था, है ना। ये दक्षिण अमेरिका का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 है कि पास्ता सिसिली में किसके द्वारा लाया गया। बताइए पास्ता जो है ये सिसिली यानी कि इटली में दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था। तो पास्ता को लाया गया किसके द्वारा, चीनी के द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा। तो ये जो लाया गया था दोस्तों चीनियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका, ठीक है। चीनियों के द्वारा लाया गया था, ए नंबर। अच्छा देखिए यहाँ पर चीनी नहीं अरब कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। अरबों के द्वारा लाया गया था, ये सॉरी गलती से निकल गया, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर आपको आंसर दिया गया है, अरबों के द्वारा दोस्तों ये लाया गया था आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सुधार कर लेना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए दोस्तों मिला था कि अफ्रीका को क्या करना है, बांटना है। तो ये बर्लिन शहर में आपस में सभी लोग मिले थे आपका, किस शहर में, बर्लिन में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। बताइए भाई साहब आलू का जो अकाल हुआ था ना, अकाल हुआ था, आ जाओ ना, बिहार में बहुत ही आलू है ना। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है अब, बस आलू है और बालू है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आलू अकाल किस देश में हुआ था, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो ये हुआ था दोस्तों आयरलैंड में, और 1845 ईस्वी में हुआ था आलू का अकाल, ठीक है, आयरलैंड में हुआ था। अगला सवाल है आपका 37 नंबर सवाल। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाना और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। तो आलू, स्पेगेटी, या फिर टमाटर, या सोया। तभी ना बताए थे वो फसल था आपका आलू दोस्तों, है ना, वो फसल था आपका आलू। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया तो एक मजदूर थे, है ना, एक गुलाम मजदूर थे। इसका ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। अनुबंधित मजदूर, रोगी, छिपकली, अंग्रेज। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, है ना, अनुबंधित मजदूर इसको आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, है ना, और यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जिसमें दोस्तों IMF और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। दोनों को जुड़वा बहनें कही जाती है। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है दोस्तों आपका 1944 में, और 1944 में ही दोस्तों IMF और विश्व बैंक का जन्म होता है, यानी कि दोनों की स्थापना होती है आपकी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। अगला सवाल है आपका 40 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों एक लाइक तो कर दिया कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। अगला सवाल देखिएगा 40 नंबर की आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, है ना। ऐसा थोड़ी था कि ये मतलब कि 1000, 2000, 10,000 साल पहले ये था, ये सब चीज़ था, नहीं, धीरे धीरे मतलब कि ये सभी चीज़ आए। तो आज से 500 साल पहले दोस्तों ये सभी कुछ नहीं था, है ना। 500 साल पहले नहीं आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च नहीं था, है ना, ये सब उसके बाद ही आया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 41 नंबर। 41 सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। बताइए किस कानून ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की कानून अनुमति दी थी दोस्तों। तो वो था आपका मकई, किस कानून ने, तो वो था आपका मकई कानून, है ना। तो मकई के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए मकई का कानून लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका, ठीक है। कॉर्न कानून भी कह सकते हैं इसको, मकई कानून भी कह सकते हैं। अगला है कि नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा तो सही मार दीजिएगा। नूडल्स ज़्यादा कौन खाता है, तो चाइनीज लोग दोस्तों जबरदस्त खाता है, इतना खाता है ना,
है ना। तो चाइनीज लोग नूडल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, अब तो उसका कॉपी करने वाले हैं, इंडिया वाले भी कॉपी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी अच्छे चीज़ नहीं है, सब चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वो चाइना दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचा, यानी कि पश्चिमी देशों में पहुंचा, तो वो था आपका चीन। अगला है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्र से आए थे। बताइए दोस्तों कि अधिकांश जो गिरमिटिया मजदूर थे वो भारत के किस क्षेत्र से आए थे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिला या फिर उपयुक्त सभी आपका, है ना। तो ये आपका सभी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश से भी थे, बिहार से भी थे और तमिलनाडु के शुष्क जिले से भी थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, है ना। गिरमिटिया मजदूर इन सभी क्षेत्रों से आए थे आपके। और अगले सवाल पर चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 44 नंबर। 44 नंबर है कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे दोस्तों, बताइए। 19वीं सदी में दोस्तों कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए थे, तो वो था आपका 5 करोड़, है ना। 5 करोड़ लोग दोस्तों जाकर के बस गए थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, है ना, यूरोप के लगभग लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको प्रश्न नंबर है 45 नंबर। प्रश्न है कि किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया है और अलगाव में वापस चला गया है, बताइए। किस सदी से दोस्तों चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया है और अलगाव में वापस चला गया है, तो आंसर हो जाएगा 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं सदी में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि 15वीं सदी में। बी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 46 नंबर। 46 का सवाल का जवाब आप लोग को बिल्कुल सही देना है। 1890 के दशक में, है ना, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी। आपको बताया था ना रिंडरपेस्ट क्या है, तो एक प्रकार की बीमारी है जो किस में फैलती है दोस्तों, तो पशुओं में फैलता है आपका, ठीक है। ये बीमारी पशुओं में हुआ था आपका, और ये कहां पर, किस देश में दोस्तों, तो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। अफ्रीका में हुआ था आपका, ये बीमारी फैला था, है ना, रिंडरपेस्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो इतने सारे सवाल थे दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 3 से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो ये आपको कैसा लगा बताइएगा, और आप सभी के लिए जो ऑफर दिया गया है 50% का, उसका लाभ यहाँ से उठा सकते हैं, है ना। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 7857824310, यही हमारा व्हाट्सएप है, और यही आपका ऑनलाइन पे आपको करना पड़ेगा, है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इतने सस्ते में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, और इस अनुसार से चैप्टर वाइज जो करवाया जा रहा है और पूरा करवा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका चारों सेक्शन से सम्मिलित रूप से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। कल अभी आपकी क्लास होगी कितने बजे से जी, तो 3 बजे से, ठीक है। 3 बजे से क्लास चलती है दोस्तों, और आपकी 3 बजे के बाद आपकी क्लास चलती है रात में 9 बजे से, ठीक है। तो ये 9 बजे से चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो 9 बजे एकदम आप लोग को हाजिर हो जाना है ना, अपने टाइम से, ठीक है जी। तो ये सामाजिक विज्ञान के जितने भी बच्चे हैं, है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे तो सामाजिक विज्ञान के ही हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान वाले को ही होने वाला है ना। सबसे ज़्यादा जो विपत्ति आने वाला है वो सामाजिक विज्ञान पर ही आने वाला है, क्योंकि अब तो जो फॉर्म भरेंगे वो पूरे देश के लोग का फॉर्म इसमें डालेंगे दोस्तों, है ना। इसमें भारत वाले भी, पाकिस्तान वाले भी डालेंगे, नेपाल वाले भी डालेंगे, और चचा चाहेंगे तो पता नहीं चंद्रमा वाले के बुला लेंगे, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसमें हर एक स्टेट पे डालेंगे आपके दोस्तों। कम से कम अब भी फॉर्म भराएगा तो 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराने वाला है, अब ध्यान में रखिएगा, है ना। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, एक से ज़्यादा सिटिंग में एग्ज़ाम होगा आपका। अब एक सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं होगी, एक से अधिक सिटिंग में एग्ज़ाम होगी, और उसके बाद फिर आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया चलेगा। एक से जैसे ही सिटिंग बढ़ेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन किसी को हल्का पकड़ा जाएगा, किसी को हार्ड पकड़ा जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन था, एगो कहेंगे सर क्वेश्चन ठीक था, एगो बेचारे को पकड़ा जाएगा मिडिल में, है ना, किसी को हल्का धरा गया, ठीक है। तो ये तो अब होना ही है। जब बिहार में पैदा हुए हैं तो ये सब देखना ही पड़ेगा। और नीतीश जी को पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए पूरे इंडिया वाले को अलाउ कर दिए, है ना। शुरू में तो चुनाव ये जीत गए थे कि सभी को दोस्तों, है ना, क्या करेंगे,
तो हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, और इसी बोल करके इन लोग चुनाव जीत जाते हैं। और फिर लीजिए ये सभी को दे दिए मौका, हमको मौका कहीं नहीं मिलता है अदर स्टेट में फॉर्म भरने का, लेकिन दोस्तों ये नीतीश जी हैं कि सभी को मौका दे दिए। चलिए अब क्या करना है ना, अब झेलना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, और भी जितना कर रहे थे उससे 10 गुने तैयारी करना पड़ेगा आप सभी को, है ना। दिन रात मेहनत करिएगा तब जा कर के होगा, है ना। एकदम समझ लीजिए अगर रिजल्ट लेना है तो दोस्तों फिर तो आप लोग को लगना ही पड़ेगा, है ना। और जो अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है तो उसमें आप लोग को जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, है ना, 7857824310। मात्र अभी 251 का आपको चार्ज लगेगा, है ना। 50% का ऑफर है, 2 से 3 दिन का रहेगा ये। चलिए जी, तो थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, और दिमाग को शांत रख करके तैयारी करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। होगा जो होगा देखा जाएगा, और क्या होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, और क्या होगा, है ना। ज़िंदगी है दोस्तों, तो अब ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहता है ना, कभी सुख है कभी दुख है, तो ये सब चीज़ तो होता ही रहेगा, है ना। सबका तो रिजल्ट होगा नहीं, सबका तो रिजल्ट नहीं होगा। 1,70,000 जो सीट है उतना में ही होगा, और फार्म भराएगा कम से कम 20 लाख, ठीक है। तो जिनका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या कर सकते हैं, आगे तैयारी करना पड़ेगा। बीपीएससी का भी फॉर्म आ गया है, तो जो बीपीएससी के लिए ज़्यादा एलिजिबल है, तैयारी जिनका है, तो वो बीपीएससी भी डाल दीजिए, है ना। बीपीएससी का भी 69वीं आपका आ गया है, वो भी आपका फॉर्म डलाएगा कुछ दिन के बाद आपका, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।